हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस प्यारी सी चैनल पर। तो गाइस, आज हम स्पेशल एंजल रीडिंग्स करने वाले हैं कि एंजल आपके लिए क्या मैसेज देती हैं, स्पेशली क्यों मैसेज देती हैं। ठीक है, आपको अगर एंजल कोई गाइडेंस देती है तो क्यों देती हैं, और अभी इस वक्त आपकी लव लाइफ को लेकर और आपकी करियर लाइफ को लेकर एंजल आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जनरल रीडिंग है। अगर वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ इसे पूरा देखना। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि कोई रीज़न तो होता है ना, आपका यहाँ तक आने का कोई ना कोई रीज़न तो होगा। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ को लेकर आप एडवाइस करें या फिर कुछ बताएं इनको कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या मैसेजेस। ओके, ये बी असर्टिव पहला कार्ड लव लाइफ के लिए आया है, जो है बी असर्टिव। तो मेरी जान, आपको ना अपने जो डिसीजंस हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, उन पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो आपकी जो लाइट होती है ना, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, बस नेगेटिव चीज़ें सोचे जा रहे हो। तो ये चीज़ें आपकी जो लाइफ है उसमें मैनिफेस्ट हो रही हैं मेरी जान। तो आपको ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा, लोगों को भी पॉजिटिव रखिए, अपने जो आसपास है। ठीक है, चीज़ों पर ना बिलीव करना सीखें आप। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा फेथ भी मुझे कम लग रहा है। वन मोर कार्ड हम देखते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन और दे पाऊँगी। सो ओके, देखो मैंने क्या बोला। यहाँ पर नो का कार्ड आया है। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको कंट्रोल करें आप। स्पेशली मुझे जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, आपकी लव लाइफ में आपकी नेगेटिविटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए गाइस, थोड़ा सा हम ये बी असर्टिव, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों है और मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, अपनी लव लाइफ में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, इनर वॉइस बहुत ही ज़्यादा एंजल्स ना आपको बहुत सारी साइंस दे रही है मेरी जान। आपको उन साइंस को देखना है, उन साइंस को पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज मिल रहा है कि जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है ना, उस तरह आप काम नहीं कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। उस तरह का अगर काम करोगे ना, तभी आपको ना लाइफ में ये कंप्लीशन मिलेगा। आपके जो पार्टनर है, आप उनके साथ एक रीयूनियन में आ पाओगे और अपनी लाइफ को सही तरीके से सही तरीके से चला पाओगे। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप। आपको एक इनबिल्ट जो होता है ना, लोगों को जो एबिलिटीज़ मिलती हैं, आपको वो एबिलिटी मिली है आपके इंट्यूशंस। ठीक है, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, तभी आप लोग एक जो कंप्लीशन होता है ना अपने पार्टनर के साथ, वो अचीव कर पाओगे और अपनी लाइफ थोड़ी इजी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का सपना होगा शायद कि आपको बाहर की कोई कंट्रीज़ में जाकर रहना है, उसके लिए वीज़ा चाहिए या फिर एनीथिंग एल्स। तो उसके लिए भी यहाँ आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। ठीक है, सो ये है आपकी इनर वॉइस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। एंजल आपके आसपास है, आपको फेदर्स दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं गाइस, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको नो कह रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है।
पूरा पूरा एक ऑरा बना हुआ है आपके आसपास, एक नेगेटिविटी का ऑरा जो आपको हटाना है, और वो आप सिर्फ अपनी इनर वॉइस सुनकर ही हटा सकते हो। सो ये नो का कार्ड क्यों है? आई जस्ट नीड वन कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। देखो, अगर आपके मन में कोई भी गिल्ट है ना, उसे रिलीफ दो, उसे आज़ाद कर दो। अपने मन में कोई भी आप गिल्ट जमा कर बैठे हो कि यार मैंने ये कर दिया, मुझसे ये हो गया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, अगर ये सोच है ना आपकी, आप पता है एक माइंड के इल्यूजन में बैठे हो। वो इल्यूजन आपको खुद तोड़ना है। आपने वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखा है? ये कार्ड वही है। आपने एक अपने मन के आसपास ना एक खुद से एक इल्यूजन को क्रिएट किया है, तो उस इल्यूजन को आपको खुद हटाना पड़ेगा, ठीक है? एक मैच्योरिटी, देखो ये कार्ड, एक मैच्योरिटी लानी ज़रूरी है आपको, तभी आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, लव लाइफ में स्पेशली। अगर आपने कुछ ऐसा कर भी दिया है ना, प्लीज़ उस गिल्ट को रिलीज़ कर दीजिए, तभी जाकर सब कुछ ठीक होने वाला है। और अगर मन में आप किसी के भी लिए ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो, स्पेशली अपने पार्टनर के लिए, तो ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है? अपने उस गिल्ट से खुद को फ्री करो। एक जो आपने इल्यूजन खुद से क्रिएट करके रखा है ना, उससे बाहर निकलो। देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, ओके? आप जितना नेगेटिव रहोगे ना, उतना ही नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। यस, ओके? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो प्लीज़ मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। खुद को एक जो दुनिया का शोर है ना, उससे आज़ाद करें थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली, ओके? हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ ही ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर कहीं और विदेश जाके रहना चाहते हो, वो चीज़ भी होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको पॉजिटिव रहना है। देखिए ब्रेक थ्रू, एक अभी भले ही जैसा भी टाइम चल रहा हो, ये आपका अवेकनिंग टाइम है मेरी जान। आपको जब आप पता है दुनिया की चीज़ों में उलझ कर भगवान को भूल जाते हो ना, या फिर आप जो करने आए हो धरती पर उस चीज़ को भूल जाते हो ना, तभी ये अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है? तभी आपको ये याद दिलाया जाता है कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो और आपको क्या करना है। तो जनरली ये एक प्रोसेस का पार्ट है, जहाँ पर आगे की लाइफ में आप देखोगे कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? तो ये जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आप देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी बातों को समझिए, ठीक है? और ख़ुद को आज़ाद करिए इस गिल्ट से, ठीक है? और एक माइंड के इल्यूजन से बाहर निकलिए, ओके? सो ये थी आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग गाइस। अब हम चलते हैं करियर की रीडिंग पर। सो चलिए, करियर के लिए 2 कार्ड्स के एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं कि आपकी करियर लाइफ में क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से और क्यों है, ठीक है? स्पेशली हमारा पर्पस है ये जानना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ये यस, देखो यू आर रेडी मेरी जान, आप रेडी हो। देखें इसको, यू आर रेडी, ये पहला कार्ड है। तो यस, आपको एक ये सब पता है, बुरी बुरी जो चीज़ें हुई ना, उससे आपको तैयार किया जा रहा था एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है? मुझे लगता है कि करियर में बहुत जल्दी आप चेंजेस देखोगे और बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो अब तक नहीं मिल रही थी। वन मोर कार्ड, यू आर रेडी एंड वेट। आपने जो इतना वेट किया है ना, अब समय आ गया है कि आप वेट और यू आर रेडी। आपने जो वेट किया है ना, आपने जो इतना ट्रस्ट रखा है, वो चीज़ें अब काम कर रही हैं, ठीक है? अब फाइनली आप रेडी हो चुके हैं उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए भगवान आपको तैयार करना चाहते थे। आपका वेट ख़त्म हो चुका है, मुझे यहाँ यही लग रहा है। फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर वेट कार्ड क्यों है। ये कार्ड ओके, यहाँ पे अगेन गिल्ट का देखो। आप मैंने क्या कहा, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जब आप इस गिल्ट से बाहर निकलोगे ना, मैंने जैसे कहा खुद को हाई वाइब्रेशन में लाइए,
ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अपना जो साइकिल था कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अभी तक वहीं पे स्टक हो गए हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं। प्लीज़ गाइज, मैंने जो भी कहा उसे ध्यान में रखिए। वन मोर कार्ड, एंड फ्रेंडलीनेस। थोड़ा लाइट यहाँ पे आपको होने की ज़रूरत है। लाइट एनर्जीज़ में देखो, आपको जो पसंद है ना वो करो, जो भी पसंद, नाचना पसंद है तो नाचो, गाना पसंद है तो गाओ, घूमना पसंद है तो 1-2 दिन का ट्रैवल ले लो, पर खुद की सोल को हैप्पीनेस दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी करियर और लव लाइफ के लिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये जो कार्ड है। तो यस, आपकी लाइफ में ना एक पार्टनरशिप बहुत जल्दी आने वाली है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको आपकी करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये आपके होने वाले स्पाउस हो सकते हैं जो कि आपको एक नई राह दिखाएं, दिशा दिखाएं। एग्जॉशन, देखो हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हो कि यार मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, बाकी लोग ये कैसे कर लेते हैं, मेरे पास तो ये टैलेंट नहीं है। ये सब अपने मन से निकाल दो, ठीक है, और ख़ुद को उस चीज़ के लिए तैयार करो। ये सब अपने मन से निकाल दो। एक इनसिक्योरिटी जो होती है, देखो ये कार्ड खुद गिरा है। ये कंपैरिजन करना छोड़ दो। अगर आप खुद को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो चीज़ छोड़ दो। और आपको पता है क्या लग रहा है कि मैं यार अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। कंपैरिजन खुद को करना छोड़ दो, तभी आपको ये अबंडेंस मिलेगी। देखो ये, तभी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी अपनी लाइफ में। बदलाव अंदर से लाना शुरू करो, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में अपने चारों ओर बदलाव को देख पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस, मैं शॉर्ट रीडिंग बना रही हूँ आज। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी भी हेल्प हुई हो आपकी इससे, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, आई लव यू।